अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शर्निंग सीरीज़ में ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा कि बिहार बिहार स्टेट को कहा गया है काफ़ी दिनों से, लंबे समय से, कि ये बहुत ही पिछड़ा है। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कम ही स्कीम्स आती है और इस तरह की बातों को हमेशा डिस्कशंस में लाया गया है। साथ ही साथ यहाँ की लिटरेसी रेट को भी कहें तो एक अलार्मिंग ग्रेड में है। और जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, किशनगंज की, उसकी तो परसेंटेज लिटरेसी परसेंटेज इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम है, खास करके गर्ल्स एजुकेशन में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बिहार को क्या मिला और बिहार ने क्या खोया है। आपको ये मैं जब बताऊंगा आगे चीज़ें, उसको जानकर, उसको सुनकर आपको काफ़ी ताज्जुब होगा कि एक तरफ तो हम रोना रोते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिलता है, और दूसरी तरफ जब हमें कुछ मिलता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। मैं बात की शुरुआत करता हूँ 2008-9 में। सेंटर पे यूपीए की गवर्नमेंट रहती है, पहली गवर्नमेंट रहती है। यूपीए गवर्नमेंट के एचआरडी मिनिस्टर रहते हैं श्री अर्जुन सिंह। श्री अर्जुन सिंह काफ़ी विजनरी रहते हैं। वो तरह तरह की कमिटीज़ को बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि एजुकेशन एप्लीमेंट हो अक्रॉस द कंट्री। उसमें कई चीज़ें रहती हैं, आईआईटीज़ के सेंटर्स खोलना, एम्स के कैंपसेस खोलना, आईएम्स के कैंपसेस खोलना। और उसमें से कई कैंपसेस बिहार को मिले हैं। बिहार को कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का प्रपोजल मिला है, लेकिन उनके हालात क्या हैं आज। मैं शुरुआत करूंगा, जैसे कि आपको पता हो या नहीं पता हो, बिहार में 2009-10 में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोजल प्रेजेंट किया और दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस हो गई। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार रखा गया और दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में इस्टेब्लिश होनी थी, जिसका नाम बाद में एक का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, एक का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बिहार रख दिया। तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ बिहार को मिली। दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही यूनिवर्सिटी है नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो राजगीर को मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूट है नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिक्स के नाम पे यूनिवर्सिटी हाजीपुर में इस्टेब्लिश होना था, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी आपने नाम सुना होगा, लेकिन इनके हालात क्या है आज के दिन। आपसे जो मैं हालात शेयर करूंगा, एम्स का भी नाम आया है। एम्स हालांकि पटना में इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन दूसरे एम्स को लेकर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। बनेगा नहीं बनेगा, 6 से 7 साल से ये मामला चल रहा है। अब डिसाइड हो पा रहा है कि ये दरभंगा में बनेगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही अपग्रेड करके एम्स बनाया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें कई चीज़ें हैं। जैसा कि इसमें होता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन देनी होती है। तो ज़मीन देनी है तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई प्रपोजल मिल रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि आमतौर पर ज़मीन देना, इलेक्ट्रिसिटी देना और वाटर सप्लाई देना। ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर पिछले 10 साल की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेग्लिजेंस हुआ है। अगर बात करें तो इन सारे जो कैंपस यूनिवर्सिटीज़ की मैंने बात की, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ही ठीक ठाक अपने सही इस वक्त पर आगे बढ़ रहा है, इस्टेब्लिश हो चुकी है, कोर्सेज अच्छे चल रहे हैं, अपना कैंपस बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ये गया शहर से 15 किलोमीटर दूर गया पचानपुर रोड पर है। यूनिवर्सिटी को 300 एकड़ ज़मीन मिली थी। वो ज़मीन भी बिहार सरकार की नहीं थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी डिफेंस की वो ज़मीन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन थी, जिसको कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने ख़रीदा था अपने बजट से 22 करोड़ रुपए में। तो बिहार सरकार ने यहाँ ज़मीन नहीं दी थी, वो ज़मीन यूनिवर्सिटी ने खुद खरीदा। उस वक्त के वाइस चांसलर हुआ करते थे, फाउंडर वाइस चांसलर प्रोफेसर जनक पांडे, काफ़ी विजनरी थे। उन्हें लगा कि ज़मीन आ जाएगी तो यूनिवर्सिटी के जो फंड को सही से यूटिलाइज़ किया जाएगा, यूनिवर्सिटी सही से रन होगी। तो पहले किराए के मकान में यूनिवर्सिटी रन हो रही थी पटना और गया से, लेकिन जब ज़मीन आ गई 300 एकड़, उसके बाद फिर नए वाइस चांसलर आए, उन्होंने फिर काफ़ी कैंपस में डेवलपमेंट करवाया, कंस्ट्रक्शन करवाया। तो आज यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी है। 300 एकड़ का कैंपस काफ़ी खूबसूरत दिखता है, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। यहाँ पे 25 कोर्सेज में पीजी की पढ़ाई होती है, साथ ही साथ उतने ही सब्जेक्ट्स में पीएचडी की पढ़ाई होती है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और बीएलएलबी की पढ़ाई होती है। लेकिन मोतिहारी की बात करें, जिसके बारे में कहा गया था बिहार सरकार के द्वारा कि ज़मीन रखी हुई है मोतिहारी में, आप यूनिवर्सिटी खोलिए। आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मोतिहारी में है, जिसका नाम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अभी तक उस यूनिवर्सिटी को प्रॉपर वे में 400 एकड़ क्या 300 एकड़ भी ज़मीन नहीं मिली है। यूनिवर्सिटी अभी भी किराए के मकान में चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का रेस्पॉन्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ को लेकर स्टेट गवर्नमेंट का। फिर बात करते हैं आप नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। उसकी भी कैंपस को हालांकि 500 एकड़ ज़मीन
का ऐलान किया गया था, अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी भी कैंपस पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और इंस्टीट्यूट है नाइपर, जो हाजीपुर में अभी भी किराए के मकान में चल रहा है। वही हाल आईआईएम बोधगया का है। बोधगया में आईआईएम को भेजा गया था, मगध यूनिवर्सिटी से 100 एकड़ जमीन दिलवाई गई है, लेकिन अभी तक कैंपस फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। यही बात करें तो एम्स के प्रपोजल की, जो पटना में तो एक एम्स बन गया है, लेकिन दूसरे एम्स के लिए ज़मीन मांगी गई थी, तो अभी तक दरभंगा का तो हालांकि प्रपोजल फाइनल हो चुका है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। कहाँ कैंपस बनेगा, कैसे बनेगा एम्स का, अभी भी उस पर सही से काम नहीं हुआ है। एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में बननी है, अभी तक उसकी ज़मीन प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई नहीं की गई है और अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। वहीं बात करें एक और यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूट को कहें तो ट्रिपल आईआईटी जो भागलपुर में बनना है, उसके भी कैंपस के रिगार्डिंग अभी तक कोई अपडेट नहीं है। कब तक बनेगा कुछ कह नहीं सकते। और आखिर में बात करते हैं एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही यूनिवर्सिटी, लेकिन वो पुरानी यूनिवर्सिटी थी, बिहार गवर्नमेंट की थी। पूसा में, समस्तीपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो चुकी है। तो वो क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटी है तो वो फंक्शन कर रही है। तो जहाँ एक तरफ तो रोना रोते हैं कि हमारे पास क्या प्रपोजल्स नहीं आते हैं, फंड्स नहीं आते, इतने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ बिहार को मिले हैं, अगर उनमें सही से ध्यान दिया जाए तो बिहार में एजुकेशन के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। तो मैंने आपको इसलिए शेयर किया कि लोग जो बोलते हैं कि सिर्फ एएमयू को देखकर अनदेखी की गई है, सिर्फ एएमयू ही नहीं सफ़र कर रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूट भी सफ़र कर रहे हैं। हाँ, एएमयू के साथ ज़्यादा कुछ सफ़र इसलिए हो चुका है क्योंकि अभी तक ज़मीन का मामला सॉल्व नहीं हुआ है। ज़मीन का मामला सॉल्व होने के बाद उम्मीद करते हैं कि जो फंड भी मिलने लगेगा और ये कैंपस भी रन होने लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ अहम जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।